तो उसके बाद काम करूँ। भैया सो जा मेरे लाल बिता ले आधी रात, सो जा मेरे भी सोए सुख भी सोए सोए तो बिमली बच्चे को लेकर लेटी, पहले बेहोशी की दवा सुना। बच्चे को उठाओ। बिमली को उठा ले चलो रेलवे पटरी पर लिखा दे भादरी स्टेशन वाली है। हाँ ट्रेन आएगी, इसकी भी कहानी खत्म। लेकिन बता कब से देख रही हूँ बिमला का कोई पता नहीं चल रहा है। बाहर तो बिमला नहीं दिखाई दे रही है और ना तो मेरा बेटा दिखाई दे रहा है।
मैं बिमला को इतना समझा के जाती हूँ कि बिमला देख, अब तू बच्ची नहीं, अब तू सयानी हो गई है और जमाना बड़ा खराब चल रहा है। अगर इस तरीके से तू घूमेगी टहरेगी, अगर कहीं तुझे कुछ हो गया, तेरे भैया बाहर से आएंगे, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तेरे भैया से क्या जवाब दूंगी? भैया चाय वाले आपके पास चाय हो तो हमारे साजिंदा जी को चाय पिला दीजिए। धन्यवाद। चाय ना मिली है भैया का नहीं चाय रात भेजाएगा कहीं कुछ मुंह ना डोला तो ठीक रहेगी, लेकिन क्या बताओ बिमला का कोई पता नहीं चल रहा है। मैं कल ये आवाज लगाने अगर बिमला कहीं होगी, अगर मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़ते दौड़ते जरूर जाएगी। मैं इतनी जोर से आवाज लगाई और बिमला मेरी आवाज में कोई बात नहीं है, मैं चल रही हूँ बढ़ा के आवाज लगाती ताकि और दूर तक आवाज जाए। मेरे घर के सामने ये खून और गलासा, ये कौन आया? यहाँ कौन लाके रख के चला गया? और ये किस चीज का खून हो सकता है? बिमला भी नहीं दिखाई दे रही है। मैं पूछूं ना तो देवर रहमान दिखाई दे रहा है। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल गई, हो सकता है बाहर बहुत जोरों से धूप है, बिमला बच्चे को लेकर के कमरे के अंदर लेटी हो। कोई बात नहीं, मैं कमरे के अंदर चल करके देखती हूँ, अगर बिमला होगी तो ये बात मैं बिमला से जरूर पूछूंगी। बिमला मुझे ये बता कि जो अपने घर के सामने खून और गलासा रखा है, ये कौन लाया, क्यों लाया, कैसे लाया? मैं भी बिमला से पूछूंगी। कोई दिखाई नहीं रहा है, न जाने सब लोग कहाँ हैं। मैं आधे घंटे से आकर बरामदे में बैठा हूँ, लेकिन न कोई घर के बाहर आ रहा है, न कोई घर के अंदर जा रहा है। सब लोग घर के अंदर बैठकर अरे क्या करें, चल के घर में देखता हूँ, जो भी होगा फिर उससे बात करूंगा। घर में सब लोग बैठ क्या कर रहे हो? श्रीमती जी घर के अंदर बैठकर मुन्ना के प्यार में तरह लीन हो गई है। इन्हें भी नहीं खबर है कि बाहर कौन आकर खड़ा है। अरे बिजली, अरे ओ बिजली, देखो मैं तुमसे वादा करके गया था और छुट्टी लेकर घर आ गया हूँ। 2 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ, तो तेरे पास ही रहूंगा 2 महीने।
क्यों रो रही हो? मेरे पास आओ। अब मैं क्या बताऊं? आप ये जानना चाहते कि मैं किस लिए रो रही हूँ? स्वामी, मैं इसलिए रो रही हूँ, न जाने किसी ने अपने मासूम बच्चे का खून कर दिया। ये गलासा और गलासे में लगा हुआ ताजा खून इस बात की गवाही देता है कि मेरे मुन्ना का कत्ल इसी वक्त किया गया है। मैं आधे घंटे से आकर बरामदे में बैठा हूँ, लेकिन ना कोई घर के अंदर आया, ना कोई घर से बाहर गया। तो मतलब यह है कि ये कुतिया साली इसी वक्त मेरे मुन्ना का कत्ल किया है। मैं तेरी खबर ले रहा हूँ। हरामखोर, बेहया बेशरम, मेरी बात सुने। तुम मुझको बता किसके कहने में है, बोल तू आ गई मार कर मेरे मासूम और ये बच्चे को तू बच्चे जाए बता काहे को बोल हराम जाती, तूने किसके कहने में आकर मेरे बेटे का कत्ल किया है? साफ साफ बता दे, वरना मुझसे बुरा बोल किसके कहने में आकर कत्ल किया है? भगवान की मैं
मेरे बेटे को कत्ल किया है। ये साली बताएगी स्वामी, कौन स्वामी है? मर गया तेरा स्वामी। मेरे बेटे को काट डाली और मुझे स्वामी बना रही। आपको मेरी बातों पे नहीं विश्वास है? आपको क्या लगता है कि इस बच्ची का खून मैंने अपने हाथों से किया? हाँ तूने किया है। स्वामी, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? और ये ऊपर आसमान, नीचे धरती, बीच में हम और आप हैं। और हर औरत का पति उसका भगवान होता है, पति ही परमेश्वर होता है। आप मेरे भगवान है, आप मेरे सब कुछ है। आपके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपकी कसम खा के मेरे बच्चे का खून नहीं। मेरे बेटे को काट डाली है। मेरी कसम खा रही है, मुझे भी मारना चाहती है। मैं जानता हूँ सीधी उंगली से कोई घी नहीं निकलता है जब तक टेढ़ी न किए जाए। और मैं वही करूंगा जो वक्त कहता है। इसी वक्त फोन लगाऊंगा थाने पे। जब प्रशासन आएगी तेरे पर पुलिस की लाठियां बरसेगी, तब तू साफ साफ बयान करेगी। हेलो पेट्रोल दो। हेलो हाँ कौन? सर, जय हिंद। जय हिंद। कौन? मैं विनय कुमार बोल रहा हूँ सर, विनयपुर से। हाँ विनय जी, आप किस लिए फोन किए थाने? साहब, मेरी पत्नी ने मेरी मासूम बेटे का कत्ल कर दिया है। क्या कर रहे हो? तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे ही बच्चे का खून कर दिया? जी और तुम्हारी पत्नी समय है कहाँ पे? सर, मौजूद है और आप फौरन आइए। इसे गिरफ्तार करने में भाग्य इच्छा लिए। ठीक है, आप ऊपर नजर बना रखिए, हम फौरन तुम्हारे पहुंचते हैं। ओके सर। थाने में फोन आपने लगाया? विनय कुमार तुम्हारा नाम? कहाँ है मासूम बच्चे गिलास और कहाँ है आपकी बेरहम पत्नी? और देखिए साहब, कत्ल की तुम्हारी कोई चीज देखो। यही है तुम्हारी पतली? पत्नी है। ये बड़ी बेरहम औरत है। बताइए, बच्चे का गला काट दिया। बच्चा बेचारा कितना दुबला हो गया है। मासूम बच्चे गिलास सिल के गाड़ी मिला के थाने पर जाओ और गला साफ लिख लो। आता हूँ तो लिखा पढ़ी करवा के मासूम बच्चे गिलास पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ। उठाई अपने हाथों में धारदार अस्तुरा, वो स्टेंसिल मासूम बच्चे का जीवन समाप्त कर दिया ना। मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने हाथों से अपने बच्चे का खून नहीं किया। औरत कहना मान हमारा, औरत कहना मान हमारा, बता बच्चे को काहे हमारा।
औरत है? नहीं सर, तू बहुत डाइन औरत है। नहीं सर। हिंदुस्तान में पहली ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को 9 महीना अपने घर में से पाला और उसी को गला उसका धड़ से अलग कर दिया। हथकड़ी पहन, यहाँ तो तेरे साथ कुछ नहीं होगा, ले चलूंगा तुमको थाने। साहब अभी बोले ना, जब 2 4 6 महिला पुलिस आएंगी। तेरी माँ का बंडल भरू, मैं महिला बोल रहा हूँ, तू महिला बोल रहा है। महिला पुलिस आएगी ना, तब तेरे ऊपर चढ़ेगी। क्या जब थाने में बेला चढ़ा जाए। अरे बेला क्या है? मैंने सुना महिला चढ़ेगी। महिला कोई बात नहीं है साहब, जब मेरे पति मुझे गलत समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब आप मुझे हथकड़ी लगा करके मुझे जेल ले ही जाएंगे। तो क्या रास्ते में छोड़ दूंगा? जब रास्ता में छोड़े लगा ना, इतना मारे पीटे हाथ लगे बेचारे नाश्ता वास्ता करा। रिश्तेदारी से लिया के लोग कहा साहब, जेल जाने से पहले मैं अपने पति से 2 बातें करना चाहती हूँ। ये नहीं काम की बात, 2 बातें नहीं 4 बातें कर लो, लेकिन जल्दी में। हम पुलिस वालों के पास टाइम नहीं बचा है। साहब 4 बात कहना, मैं 6 कर रहा हूँ। चल नोट कर। बिमला के भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सिगरेट पी रहे, अरे आप तो कहते थे कि बिजली में कोई नशा नहीं करता हूँ, तो आज ये आप क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे हैं? आज मेरे हाथों में सिगरेट देख के हैरत में है ना। आज सिगरेट में हूँ, कल शराब पीऊंगा और तो जुआ खेलूंगा और चौथे दिन रंडी के कोठे पे जाकर मुजरा सुनूंगा। इसकी वजह तू है साली। मेरी दुनिया वीरान कर दिया, मेरे बेटे का खत्म कर दिया है। स्वामी जी, आप तो कहते थे कि बिजली, मैं तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ। मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा है। मैं उसकी भाभी नहीं, उसकी माँ हूँ। बिमला मेरी ननद नहीं, मेरी बेटी है। माँ बेटी के बीच में ऐसा गलत संबंध कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ, बाहर से देवर भाभी माँ बेटी और घर के अंदर साली रंगलियां बना रही है। अब तुम्हें खूब सोचती है, अगर तुम्हें कुतिया सारी तेरी शक्ल देखना पाप है। स्वामी जी, आप बड़े आसानी से कह रहे हैं कि साहब इसको ले जाओ मेरे आंखों के सामने से। अरे आप तो कहते थे कि बिजली में तेरे बगैर दुनिया में नहीं जिंदा रह सकता। अगर आज मैं चली जाऊंगी तो क्या आप रह लेंगे? ये मेरी भूल थी जो तेरे पर विश्वास किया। नहीं जानता था तू ऐसी काली ना करे जो हमें दस खाएगी। ये साली जानता, अगर तू ऐसी औरत निकलेगी तुझे स्टेशन से उठाकर अपने घर नहीं लाता, उसी स्टेशन में भीख मांगती तक तेरे समझाता। मेरे खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे, आज मैं अपने आंखों के सामने से मुझे बता रहे हैं। सामने से ले जा रहा हूँ, भलाई सी है। ओ हीरो, जब हम पुलिस वाले हथकड़ी डाल दिए तो तुम्हारा मारने का अधिकार खत्म हो गया। जब तुम्ही को शासन देना था तो हम प्रशासन वालों को क्यों फोन किया? अगर कहीं खोपड़ी खराब हो गई ना, उठ गई लाठी, तेरी माँ का बंडल मारू, 20 लाठी टंडूंगा। और मिस्टर, अपने सिस्टर पे हाथ क्यों उठाते हो? हाँ? कैसे हो तुम यार? तो बोलते रहो मिस्टर, अपने सिस्टर को क्यों मार रहे हो? सिस्टर मतलब जब देख रहा है साहब खड़ी है, साहब खड़े हैं,
साले कोठरी औरत के हाथ खोल रहा है। कैसी बात कर रहा है? 1500 बिल्डिंग नौकरी करने वाला हम ऑपरेटर में करा दे। चौकीदार हो, चौकीदार के दायरे में की बात करो। एक दिन ये 1500 नौकरी करने वाला तुझे 250 रुपए की हथकड़ी पहनाएगा। मैं जा रही हूँ। मासूम बेटे का कत्ल किया, इसीलिए इसे मारकर घर से भगा दिया। चली गई जेल साली, जेल गई, लेकिन अभी वो विधवा साला बच्चा है जिसके प्यार में आकर मेरे बेटे का कत्ल हुआ है। साला घर छोड़कर न जाने कहां भाग गया। सोचा होगा भैया घर आ रहे हैं, क्या जवाब दूंगा, लेकिन भाग साले, तू भाग कर कहा जाएगा। चलता हूं, जहां मिलेगा साला उसे ढूंढ कर आया, ऐसी मार मारूंगा कि कोई भाई अपने भाई के साथ दगा करने के लिए नहीं सोचेगा। मैं तेरे पास आ रहा हूं।